को लेके है, लेकिन वो गुस्सा सीमा पे नहीं आना चाहिए। सीमा वही है जो पहले। सीमा के ऊपर किसी का गुस्सा नहीं आना चाहिए। तो सीमा बहुत अच्छा काम करके आई है। तेरा क्या दोस्तों, लगती जो है रे बात मैं आरामखोर बोलने कहीं का? जा रही हूँ, बड़े काम ध्यान से सुनना। समझना तो समझना, नहीं समझना तो इग्नोर कर देना। अब एपी सिंह बीजेपी का खास बंदा, एपी सिंह बीजेपी के हर जगह गुड़गाते मिलता है। सीमा भी बीजेपी के गुड़गाती मिलती है। और लप्पू सीमा का जो पति है, जो सो कॉल्ड पति, लिविंग रिलेशन में जिसके साथ रहती, रखेल जिसकी बनी हुई है, जिसकी रखेल बनी, वो भी गाता रहता है बीजेपी बीजेपी। लेकिन आप लोग दिमाग से सोचिए, ध्यान से सोचिए, दिल से सोचिए कि सीमा की वजह से भारत में आक्रोश है, औरतों में नफरत है, बीजेपी की नफरत, बाइकआउट करने की बातें होती हैं। और जितनी औरतें हैं सीमा की वजह से कहती है कि बीजेपी बाइकआउट करो। अगर राहुल गांधी अच्छा काम नहीं करेंगे तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी तो हमारी पार्टी थी ना, ये कह के आई थी ना कि हम तुम्हारे लिए हैं, हम भगवाधारी हैं, हम संस्कारी हैं, हम सनातनी हैं। लेकिन सनातनी होकर के एक मक्कार औरत को रखेल बना करके भारत में रख करके प्यार मोहब्बत की पेंगे बढ़वाई जा रही हैं। जहाँ पे योगी जी मठ में रह करके बचपन से भगवान का नाम लिया, गीता पढ़ा, शास्त्र पढ़ा, वो भी प्यार को सम्मति दे रहे हैं। सीमा कह रही है कि योगी जी के ऑफिस में गई थी, 20 लाख रुपए मुझे मिला और हमें घर बनवाने के लिए कहा योगी जी। जिस तरह से पाकिस्तान से न्यूज आई, हमने तो भाई चैनलों पे देखा। अब योगी जी दिए कि नहीं दिए ये तो सीमा बताएगी ना। तो दोस्तों, आप बिल्कुल दिमाग से सुनना एकदम, मेरे जो क्या कहना चाह रही हूँ। देखिए, योगी जी को अगर इतना प्यार मोहब्बत पसंद होता तो वो कई शादियां कर चुके होते। मोदी जी को इतना प्यार मोहब्बत पसंद होता तो अपनी बीबी को नहीं छोड़े होते। ठीक है, तो यहाँ पे 5 करोड़ लोग डेली जेल में जाते हैं, 5 करोड़ लोग जमानत पे आते हैं, 5 करोड़ लोग सनातन को गाली देते हैं, राम को गाली देते हैं, भीमराव अम्बेडकर का नारा लगाते हैं। क्या सब चीज़ के बारे में पता है योगी जी को? क्या मोदी जी को पता है? सिर्फ और सिर्फ सनातन कार्ड खेलना जो हुआ, वही योगी जी को बता दिया कि सनातन के भक्त है, मीरा जैसी है, मीरा इसके आगे फेल है। ये जब से पैदा हुई है पाकिस्तान में सनातन सनातन करती थी, कृष्ण की पूजा करती थी, इसी वजह से उसको मारा जाता था, भाग के आई है। इससे ज़्यादा किसी को कुछ नहीं पता। ठीक है, तो अब ये सनातन विरोधी नंबर 1 का विरोधी है। और एपी सिंह, तो देखो सनातन को कौन पसंद करते हैं, मैं आपको जाति पाति नहीं कर रही हूँ, लेकिन समझने की कोशिश करना। कुछ कट्टरपंथी मुस्लिम भी सनातन को पसंद करते हैं, जो बहुत खासे पढ़े लिखे हैं, और योगी मोदी को भी पसंद करते हैं। क्योंकि मैं चांदनी चौक गई थी तो एक कारोबारी मिला था, उसके पास मतलब कोरियर का कारोबार था, तो उससे मैंने बात किया था। तो उसने कहा था कि जो विदेश जाकर के मोदी जी हमारे देश का नाम किए हैं, क्या हम प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो हम नाम कर लेंगे? तो हम कैसे मोदी जी को निकालेंगे बाहर और मोदी जी को नहीं वोट देंगे? हमारे देश का इतना नाम कर रहे हैं। तो हमने कहा आप तो मुस्लिम हो। दोस्तों, अगर कहो तो मैं उनको लाइव में भी ला सकती हूँ, इतने बड़े कारोबारी हैं, लेकिन मेरे को बहन बनाए थे, मुस्लिम हैं। तो हमने कहा आप तो मुस्लिम हो, आप तो जलते। बोले मैं नहीं जलता हूँ, अनपढ़ लोग जलते हैं। जब हमारे देश का इतना नाम हो रहा है और लोग रोजगार के करके मोदी जी की टांग खींच रहे हैं, तो मैं तो मुस्लिम हूँ, बदनाम हूँ। लेकिन मैं आपको दिल से बताता हूँ, मेरा स्टेटस सिर्फ मोदी जी से ही बढ़ेगा। तो दोस्तों, एपी सिंह को नहीं पता कि भारत का स्टेटस मोदी जी से बढ़ेगा, और सीमा हैदर भारत का स्टेटस घटा रही है। सीमा हैदर भारत को नाकन चना चबुआ रही है। पाकिस्तान में सीमा हैदर की वजह से भगवान को गाली दिया जा रहा है, मोदी जी को सबसे ज्यादा गाली दिया जा रहा है, योगी जी को सबसे ज्यादा गाली। एपी सिंह जानता है। और सीमा हैदर की चटोरी औरतें हैं जो अपने मतलब दामाद बनाना चाहती हैं सीमा हैदर के बच्चे को, वो भी नहीं जानती क्या सीमा हैदर की वजह से कितनी औरतें खपा हैं, योगी जी को गाली देती, मोदी जी को बाइकआउट कहती हैं, वो भी जानती हैं। अब आप लोगों को समझना चाहिए, मेरी बात सुनो। मेरे पास तो बहुत प्रूफ है आपको समझाने के, बस आप समझने वाले होने चाहिए। जब ये लोग जानती हैं कि सीमा की वजह से औरत रुष्ट है, बाइकआउट कह रही है, नफरत कर रही है, पाकिस्तान में मोदी जी को गाली दी जा रही है, तो ये सीमा का सपोर्ट क्यों कर रहे हैं एपी सिंह और सीमा हैदर की औरतें, चटोरी औरतें, सीमा हैदर की लुगाइयाँ? क्योंकि वो बीजेपी में घुस करके बीजेपी को घुन की तरह खा रही हैं, दीमक की तरह चाट रही हैं। अब इसमें आप लोग कहोगे कि अरे देखो क्या कहते, योगी जी रख लिए, मोदी जी रख लिए, योगी जी मोदी जी। अरे मोदी जी को क्या पता कि आज 5 लोग की जमानत हुई, 5 लाख जमानत हुई, 5 लाख जमानत में राम रहीम है कि नहीं है? 5 लाख को एक एक लाइन से पढ़ेंगे, उस पर टिक मारेंगे, तब तो 5 साल बीत जाएगा। वो तो असिस्टेंट से पूछेंगे। फिलहाल जमानत की जो लिस्ट होती है मोदी जी के पास नहीं जाती है। दोस्तों,
दोस्तों अब इसको यहीं पे छोड़ते हैं। ये जो एपी सिंह है महा नंबर 1 का मतलब नफरती बंदा है और ये कांग्रेस का प्यारा है। निर्भया केस में इसने आधी रात को कोर्ट खुलवाया, आधी रात को बैंक खुलवाया, आधी रात को इसने संसद खुलवाया। ये कांग्रेस का नंबर 1 का चटोरा बंदा है। अब मजबूरी से बीजेपी जीत गई तो बीजेपी कह रहा है। लप्पू है, दलित है, बहुजन समाज पार्टी का बंदा है, झोपड़ी वाला है, गिरा हुआ है, वो कभी भगवान को पूज ही नहीं सकता। वो गिरा हुआ नीच रखेल रख रहा है अम्मा की उम्र का, सड़ा हुआ मांस खाता है। लप्पू सुअर भी खाता है और सुअर खाने वाला कभी भी राम को नहीं पूजेगा। और बीजेपी में हमें पता है कुछ ढोंगी होंगे तो बीजेपी में साक्षात श्री कृष्ण और राम की बातें होती हैं। तो लप्पू भी बीजेपी का दुश्मन है और दुश्मन बन करके घुन की तरह खा रहे हैं। और जो सीमा हैदर की चटोरिया औरतें हैं ये भी दुश्मन है, खाली बनी हुई घाघ हैं, नेताओं की चड्डियां चाटने वाली और निचोड़ करके उनकी चड्डियों का पानी पीने वाली औरतें हैं। ये बीजेपी में घुन बन करके बीजेपी को खा रही हैं। अब दूसरी बात सुनो, हमारे जो पसंद करने वाले हैं हमें वो जरूर समझेंगे। अंकिता भंडारी को मर्डर होता है 2022 में, ठीक है, और उसके बाद गंगा नहर में ले जाकर के होटल के मालिक का लड़का गंगा नहर में उसके साथ संबंध बनाना चाहता था, वो नहीं मानी तो उसको फेंक दिया, ठीक है। तब तुमने तो तब इन्होंने रिकॉर्डिंग नहीं निकाली। उर्मिला सावरकर जो कि मतलब बॉलीवुड की एक्टर हैं, ठीक है, उर्मिला सावरकर की पिक लगा रही हूँ, अभी देख लेना आप लोग। वो अब बदनाम कौन होती है? बीजेपी। अब उर्मिला सावरकर ऐसी रिकॉर्डिंग निकाल रही हैं। भाई 2022 से अब कहाँ थी? 4 साल हो गए बहन, 3 साल हो गए। इसका मतलब फंडिंग चल रही है। खूब फंड लो, चीखो चिल्लाओ, बीजेपी बदनाम करो। फिलहाल बीजेपी के सपोर्ट में मैं नहीं हूँ, मैं बार बार कहती हूँ बीजेपी के सपोर्ट में नहीं हूँ। बीजेपी किसकी पार्टी है मुझे अच्छी तरह पता है। मुझे कुलदीप सेंगर से आंखें खुली कि बीजेपी मेरी पार्टी नहीं हो सकती है। हम तो बेफालतू में ही बीजेपी के गुड़ गाते रह गए, लेकिन हकीकत खोलना अपन का काम होता है। अगर हम चैनल लेके बैठे हैं, 4 अक्षर हमने अगर स्कूल में पढ़ाई की है तो हमारा कर्तव्य बनता है कि अपने संस्कारों को उजागर करके सच्चाई आप सबके सामने लाएं। अब सुनिए, चीख रही है, चिल्ला रही है, मुझे मार देंगे बीजेपी के गुंडे, मुझे बीजेपी के गुंडे धमकी दे रहे हैं। तो मैं एक मुस्लिम भाई से पूछ रही हूँ, जिसका सपोर्ट मांग रही हूँ मैं, क्या आप प्रधानमंत्री बनोगे और आप किसी से कहोगे कि आप जाइए रेप करिए, रेप करके गंगा नहर में डालिए, उसके बाद फिर आप हमारे सगे बन जाओगे, हमें आपको प्यार करना है? करेगा कोई? इसी तरह कुलदीप सेंगर 8 साल से मासूम जेल में है। एक कैरेक्टरलेस उल्टा आती है डायन स्वरूपा। पूरे विश्व में ऐसी लड़की मैंने नहीं देखी कुलदीप सेंगर को जो लगाती है कि इसने रेप किया होगा, ठीक है। और उसके लिए बीजेपी क्या करती है? उस लड़की का साथ देती है। उस लड़की की माँ कांग्रेस की बहुत बड़ी सदस्य है, कांग्रेस के विधानसभा का चुनाव लड़ती है, मात्र 15 वोटें पाती है। कुलदीप सेंगर जहां चुनाव लड़ता है जीत जाता है, एकदम बिल्कुल जीत जाता है। समझ में आ गई? तो बीजेपी को नहीं पता था, बीजेपी को गुमराह किया गया कि कुलदीप सेंगर रेपिस्ट है। बीजेपी ने जब वो आत्मदाह करने गई लड़की तो जेल में डलवा दिया। आज तक बीजेपी को सच्चाई नहीं पता चली और वो बेचारा जेल में अपनी सांसें गिन रहा है, तड़प रहा है, ठीक है। दूसरी हकीकत अब आपको बता देती हूँ। 16 बच्चों को खाया जाता है। 16 बच्चों का जो बंदा खाता है वो बीजेपी का सदस्य नहीं है, इसलिए 16 बच्चियों को खाता है, उनके साथ कुकर्म करता है। और 16 लड़कियों को खाने के बाद 279 लड़के भी गायब होते हैं, उनकी हड्डियां मिलती हैं। उसके लिए कोई नहीं चिल्लाता कि बीजेपी ने खिला दिया। अरे उसके लिए भी चिल्लाओ ना। निठारी कांड भी बीजेपी ने करवाया, 16 बच्चियों के आते भी बीजेपी ने खिलवाया, 16 बच्चियों को कुकर्म भी बीजेपी ने करवाया, 289 के किडनी भी बीजेपी ने निकलवाया नोएडा में। कहो ना, नहीं कहोगे, क्योंकि वो बीजेपी के सदस्य हैं ही नहीं, वो कांग्रेस के सदस्य हैं। अब राम रहीम पत्रकार को मारता है, छोटे छोटे बच्चों के साथ सेक्स बनाता है, सेक्स करता है। उन बच्चियों को अगर आवाज उठाते हैं माँ बाप तो उनको अपने ही आश्रम में गड़वा देता है। और राम रहीम का जितना भी पाप है सब सिद्ध हो चुका है, सीबीआई ने जांच किया है। वैसे कुलदीप सेंगर को भी सीबीआई ने जांच किया था। कहते सीबीआई क्या है? सीबीआई और लोग क्या कहते हैं? बीजेपी की सीबीआई है। अच्छा, तो दोस्तों सीबीआई ने राम रहीम को सिद्ध कर दिया है कि राम रहीम छोटी छोटी लड़कियों के साथ कुकर्म करता है। वो डेली पेरोल पे आ रहा है, जेल में कम रहता है, घर पे बाहर रहता है। ऐसा लगता है जैसे कि गार्डन में घूमने जा रहा है, जेल में जा रहा है। उसके लिए ये लोग बीजेपी कर रहे हैं। आप बताइए, राम रहीम कुकर्मी टाइप का बंदा, उसका बीजेपी साथ दे रही है, क्यों?
जबकि राम रहीम जब कुकर्म उसका सिद्ध हुआ था तो कई बसें फूकी गई थी, कई महल फूके गए थे, कई घर फूके गए थे, कई शहर फूके गए थे। इतना नफरत करती है जनता, फिर भी वो बाहर क्यों आ रहा है? भाई बताओ ना, कितने पैसे दिया बीजेपी को राम रहीम ने, और उन पैसों की जरूरत है क्या बीजेपी को? बीजेपी को राम रहीम के पैसों की जरूरत है भैया? इसका मतलब आप लोग लास्ट में बता रही हो, अभी बहुत चीजें अभी आपको बताने को बाकी है, लाइव अभी आती हूँ, कि बीजेपी को बदनाम किया जा रहा है और अंदरूनी जो कानून है, कानून दावा तो करता है कि हम संविधान को फॉलो करते हैं, लेकिन झूठे दावे हैं। जो बड़ा आदमी है, पैसे वाला है, उसके हक में कानून है, वो भारत में घर भी बना सकता है, वो चाहे पाकिस्तानी हो चाहे बांग्लादेशी हो, भारत में तांडव नृत्य कर सकता है, भारत में कत्ल कर सकता है, भारत में किडनी निकाल सकता है, भारत में लड़कियों के साथ कुकर्म कर सकता है, भारत में गंगा लहर में फेंक सकता है। जो गरीब आदमी है उसकी कोई नहीं। तुम सरकार बनोगे, क्या तुम चाहोगे कि वो हमारे जितने कैंडिडेट हैं, सदस्य हैं, वो सब रेप करें? नहीं चाहोगे ना। लेकिन ये पैसों का वो है, पैसा कोई दे दिया भाई, 10 लाख दे दिया, ये केस उघाड़ दो, इसको पेरोल पे कर दो। खूब पैसा फेंका जा रहा है बदनाम करने के लिए। चिंता मत करिए, सबके आगे आएगा, सच्चा सच्चा है, झूठा झूठा है। बांग्लादेश जल रहा है, मैं कहती नहीं जल रहा है, भारत जल रहा है। नेपाल जल रहा है, मैं कहती नहीं जल रहा है, भारत जल रहा है। अभी तो आत्मा में आग लगी है भारत में, अभी तो आत्मा में आग लगी है। 40% आग लगी है सीमा हैदर के आने से, अभी तो बाहर आग आने को बाकी है। कुछ लोग कह रहे हैं पंडितों को बाहर निकालूंगा, पलायन करूंगा। तुम्हारी औकात नहीं है, एक बार निकाल के तो दिखाओ। तुम कुत्ते हो, कुत्ते रहोगे, कुत्ते का काम भौंकना है, गीदड़ गीदड़। चंद्रशेखर रावण कह रहा है कि पंडितों को बाहर कर दूंगा। फिलहाल मैं पंडित नहीं हूँ, फिर भी पंडित के साथ हूँ, पंडित का सपोर्ट करती हूँ, क्योंकि पंडित बेचारा मतलब हम लोगों का जो कर्म है वो कर्म कर रहे हैं, पंडित का कर्म जो पंडित कर्म नहीं कर रहा है, मुझे पता है, लेकिन हम लोगों का कर्म है पंडित को सपोर्ट करना। ठीक है, तो पंडित, एक पंडित और तुम 100 लोग तुम्हारी ऐसी तैसी कर देंगे। चाणक्य नीति याद है? चाणक्य पंडित ही था। तुम कौन होते हो भारत से निकालने वाले? सीमा हैदर को तो निकाल नहीं पाए भैया। सीमा हैदर के लिए तो तुम्हारी टट्टियां निकल गई, सीमा हैदर के लिए तो तुम्हें मजाक और जोश और सनातन याद आया। ऐसे तो तुम सनातन को कहते भगवा फेंको, भगवा से नफरत है, भगवा पाखंड है। और नीला कबूतर, नीले कलर का ये पाखंड नहीं है, ये भी विष्णु भगवान का रंग है, पता? नीला कलर भगवान विष्णु का कलर चॉइस है। बकवास करते हैं। तो सच्चाई देखेगा जो, वही भगवान को प्यारा होगा, वही भगवान को भगवान उसी को अपनाएंगे, उसी को प्यार करेंगे, उसी के पाप काटेंगे। जो झूठों के साथ हिलोरे लेगा जाए भाड़ में। जो हमारी वीडियो से 2 लोग भी अगर समझ गए हो कि मैं सही बोल रही हूँ तो लाइक जरूर करना।